नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। नेशनल रिपोर्टर में आज बात महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के बीच चल रही सियासी महाभारत की। बीजेपी और शिवसेना के बीच आज टूट की खबरों पर विराम सा लग गया, लेकिन अब तक अंतिम फैसले पर मुहर लगनी बाकी है। इधर कांग्रेस एनसीपी में भी अब सुलह होती दिख रही है। बुलेटिन में आगे चर्चा करेंगे लेकिन पहले आज की जो कुछ अहम खबरें हैं, 3 अहम खबरें उस पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो स्वच्छ भारत के लिए साल में कम से कम 100 घंटे तो निकालें। उन्होंने बेंगलुरु में कहा कि महात्मा गांधी ने देश को गुलामी से मुक्ति दिलाई, हम देश को गंदगी से मुक्ति दिलाएंगे। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस एनकाउंटर के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनकाउंटर के बाद तुरंत मैजिस्ट्रेट जांच हो, साथ ही पुलिस को एनकाउंटर के आधार का खुलासा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस वालों के लिए तुरंत इनाम या प्रमोशन का ऐलान ना हो और पुलिस के हथियारों की फोरेंसिक जांच भी हो। और साथ ही भारत के मिशन मार्स के लिए कल का दिन सबसे अहम है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल सुबह इसरो का मंगलयान लाल ग्रह की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। इस मौके के गवाह बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी इसरो के कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे। तो महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात बनती दिख रही है। आज खबर ये रही कि शिवसेना 151 और बीजेपी 130 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन महागठबंधन में शामिल 4 छोटे दलों को सिर्फ 7 सीट ही मिलेंगी। पहले करीब 18 की गुंजाइश बताई जा रही थी। सुबह दोनों पार्टी के नेताओं के बीच में बैठक हुई, जिसके बाद एक तरह से ये फैसला दिखा। अब दोनों दलों के नेताओं ने छोटे दलों को मनाने की तैयारी कर ली और उनसे मुलाकातें हो रही हैं। साथ ही एनसीपी और कांग्रेस के बीच भी सीटों की बातचीत हो रही है। आज सुबह भी राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और एनसीपी के नेताओं के बीच बैठक हुई। एनसीपी ने कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल 2.5 साल का बांटने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण इसके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिलहाल किस तरह से इस बड़े राज्य में स्थितियां बनेगी, उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं, और साथ ही रवि किरण देशमुख, पॉलिटिकल एडिटर मिड डे के हमारे साथ हैं। शाहनवाज जी, सबसे पहले सवाल ये कि कल तक लग रहा था कि गठबंधन टूटने वाला है, सामना में आ रहा था कि दिल्ली तुम्हारा, महाराष्ट्र हमारा, और आज सब एक तरह से लग रहा है कि दोनों, पहली बार राहत की बात ये थी कि बड़े समय के बाद बीजेपी शिवसेना ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैसे ये बदलाव हुआ? देखिए, शिवसेना हमारा सबसे पुराना साथी है। जब गठबंधन की राजनीति शुरू हुई थी तो 25 साल पहले हमारा गठबंधन हुआ था और गठबंधन ठीक से चला है। अभी भी हम सब का ध्येय है, चाहे वो शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी, कि हम 15 साल से जो एनसीपी कांग्रेस की हुकूमत है, जिस पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, उससे महाराष्ट्र की जनता को मुक्त कराएं। हम ये सही है कि हम दोनों की ताकत बढ़ी है, और जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में चुनाव से पहले सीटों के लेकर तकरार हर दल में होती है। कहीं भी गठबंधन, क्योंकि जो एक दल है वो चाहता है ज़्यादा लड़ें, दूसरा दल भी चाहता है ज़्यादा लड़ें, तो ये इसको बहुत ज़्यादा विवाद नहीं कह सकते। हमने अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपना पक्ष रखा, हम अपने पक्ष पे रहें, वो अपने पक्ष पे रहें। या आप दोनों जो बड़े दलों, हाँ, आप दोनों बड़े दलों का जो खामियाजा है वो छोटी पार्टियों को भुगतना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, हमें चुनाव जीतना है, हमें वहाँ सरकार बनानी है, हमें जनता की जिद पूरी करनी है। महाराष्ट्र की जनता ने जिद कर लिया है कि वो कांग्रेस एनसीपी की सरकार को हटाएंगे, और यही लोकसभा के चुनाव में वो जो रिजल्ट आए वो उसकी तरफ इशारा है कि महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसलिए हम गठबंधन चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जो बहुत दिनों से हमने नहीं जीती है, ना हमने जीती ना उन्होंने जीती। उसके बारे में चर्चा करते हुए हमने अपना पक्ष रख दिया, हमने एक नंबर बता दिया, वो भी अपना नंबर बता रहे हैं। तो जब समझौता होगा, 151 पर है, बीजेपी भी खुश इसलिए कि 119 से उसको 130 मिल जाएंगी, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं उनको मुश्किल आ रही है, उनको आपने 18 से 7 पर ला दिया। देखिए, पार्टी कोई छोटी नहीं होती, हर पार्टी अपने आप को बड़ी मानती है। हम भी जब गठबंधन करते हैं उसको छोटा मान के नहीं करते, सबका महत्व है। आप देखिए कि हमारी महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट थी, जो हमारे बल पर हमारी सीट आ रही थी, और हमारे पास वोट भी था,
लेकिन गठबंधन के एक साथी रामदास अठावले जी को एडजस्ट करने के लिए हमने अपना तेज तर्रार नेता प्रकाश जावड़ेकर का टिकट काटा और अपनी सीट काटकर रामदास अठावले को दिया। देखिए बीजेपी का बड़ा दिल। और बाद में आज प्रकाश जावड़ेकर देश के बड़े मंत्री हैं और मध्य प्रदेश से उनको राज्यसभा में लेकर आए। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी गठबंधन तोड़ना हमारा मकसद है नहीं। ठीक है, हम बिहार का 17 साल पुराना गठबंधन याद नहीं रखते। वो हमने नहीं तोड़ा। हाँ, वो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की हवा ब्लोअर की हवा है और गुजरात मॉडल नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के लिए वो ऐसा माहौल पैदा किया कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश कुमार जी की नफरत जनता की मोहब्बत में तब्दील। रविकरण देशमुख, आप हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बदला ऐसा, क्या बदला, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ऐसा कि इस तरह से तैयार हो गए? क्या जो मुख्यमंत्री पद है उसको बिना साफ तौर पर कहे, ऊपरी तौर पर नहीं कहा गया, क्या उस पर कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है? क्या आश्वस्त कर दिया गया उद्धव ठाकरे को आपको वो मिल सकता है? क्या हुआ है सब? इसमें दो बातें अहम हैं। पहली बात शाहनवाज हुसैन साहब ने कही कि बिहार में 17 साल की जो उनकी अलायंस थी, नीतीश कुमार जी ने कहा कि मोदी के बारे में जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद 17 साल का उनका अलायंस गठबंधन जो है वो टूट गया। और महाराष्ट्र में देखिए अजीब बात है कि 25 साल का उनका गठबंधन जो सामना में मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो भी लिखा गया उस पर बीजेपी में काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया सुनने में आई है। तो क्या बिहार का यहाँ तो गड़बड़ नहीं है, कोई उसका अंदेशा तो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात सबसे अहम है जो दोनों पार्टियां कहने रही है, जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो विवाद है भाजपा और शिवसेना में वो है मुख्यमंत्री पद के लिए। और लोकसभा के नतीजों के बाद भाजपा को ऐसा लगने लगा है कि हमारी जो एक सीटें बढ़ गई हैं महाराष्ट्र में और हमारा जो है पक्ष काफ़ी मजबूत हुआ है। दूसरी बात, शिवसेना चाहती है कि भाजपा को हावी न होने दें, उनको ज़्यादा विधानसभा की सीटें देकर कल का मुख्यमंत्री पद का दावेदार न बने, इसलिए शिवसेना ने कमर कसी है। और इस विवाद को लेते हुए सीटों का बंटवारा जो है वो नामांकन पत्र दाखिल करने का जो दिन था शनिवार को शुरू हुआ 20 तारीख को, तब से आज तक बंटवारा नहीं हो पाया है। उनकी लिस्ट भी अड़ गई है, चाहे वो कुछ भी कहें, झगड़ा तो है ही। रविकरण जी, जो पितृपक्ष की बात कही जा रही है कि उसके बाद ही फैसला होगा, लेकिन क्या आरएसएस ने भी कुछ इसमें भूमिका निभाई है बीजेपी को मनाने के लिए कि ना तोड़ें इस गठबंधन को? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जहां तक मैंने यहां पर सुना है इस विवाद के बारे में, वो विवाद दिल्ली ने भी ये कहा है उनके पार्टी ने कि महाराष्ट्र के नेता ही इसे सुलझाएं। ओम प्रकाश माथुर उनके वरिष्ठ नेता आजकल यहाँ पर हैं विधानसभा चुनाव के लिए, और दिल्ली ने इस पर कोई टिप्पणी या बयान, एक सिर्फ अमित शाह जो हैं उनके अध्यक्ष जो आए थे बीच में, उन्होंने यही कहा था कि भाजपा युक्त सरकार हो महाराष्ट्र में, कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र हो और भाजपा युक्त सरकार हो। इससे एक सबको ऐसा लगने लगा कि भाजपा राज्य का नेतृत्व चाहती है, महाराष्ट्र का नेतृत्व करना चाहती है और बड़े भाई की भूमिका वो विधानसभा में भी निभाना चाहती है। क्या ऐसा बदला जो बीजेपी झुकी? क्योंकि बीजेपी को अपने केंद्र में सत्ता, महाराष्ट्र में लोकसभा में बहुत ज्यादा सत्ता की सीटों का एक तरह से बात सामने आ रही थी, तो वो किस तरह से बदली? क्या वो छोटी पार्टियों के नुकसान पर बदली या कुछ और? नहीं, आज सुबह जब शिवसेना के 4 बड़े नेता जब भाजपा के मुंबई के ऑफिस पहुंचे और चर्चा के लिए उन्होंने कहा, तब उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उसमें 151 सीटें शिवसेना लड़ना चाहती है, 130 सीटें जो है भाजपा लड़े, ऐसा उनका प्रस्ताव है। और गठबंधन की जो 4 छोटी छोटी पार्टियां हैं उसकी सीटें वो 18 से कम करके 7 पर लाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि गठबंधन तो टूट नहीं रहा। आज की अच्छी खबर तो यही थी। देखिए, नहीं, बातचीत जारी है और ये सही है कि जब गठबंधन है, हम एक दल में भी जब एक टिकट तय करते हैं, हम केंद्रीय चुनाव समिति में बैठते हैं तो 5 नाम आते हैं और उस पर बैठते हैं, मंथन करते हैं, फिर तय करते हैं। और जब गठबंधन करते हैं तो जिस पार्टी से गठबंधन करते हैं उसको ये पूरा अधिकार होता है कि वो अपना पक्ष रखे। तो 2 पक्षों ने बात रखी है, थोड़ी बहुत तलखी भी हुई होगी, सही कहा इन्होंने कि थोड़ी बहुत तलखी हुई, जिस शब्दों का उपयोग किया उस शब्दों पर हमें एतराज़ था। लेकिन हम महाराष्ट्र की जनता के हित में
इस गठबंधन को जारी रखना चाहते हैं। चलिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र की जनता का महाराष्ट्र का विकास चाहते हैं। चलिए, महाराष्ट्र का विकास की याद आ रही है सभी नेताओं को, और देखते हैं वाकई क्या ठीक ठोस तस्वीर निकल कर आती है जो 1-2 दिन में साफ हो जाएगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं नेशनल रिपोर्टर में। आगे चीन के राष्ट्रपति के बयान पर विदेश मंत्रालय की सफाई भी समझेंगे।